नमस्कार साथियों, पब्लिक 24/7 यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम आपके सामने एक विषय लेकर आए हैं। बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर बेंच का एक जजमेंट लाउड स्पीकर और साउंड पोल्यूशन को लेकर। जो मस्जिद पर लाउड स्पीकर लगे हैं उनकी वजह से जो साउंड पोल्यूशन होता है उसको लेकर एक जजमेंट है। उसकी चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ हैं वरुण कुमार सिन्हा जी। सिन्हा साहब, आपका नमस्कार है। नमस्कार। सिन्हा साहब, आप सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिसिंग एडवोकेट हैं, तो जो ये जजमेंट आया है, इस जजमेंट के विषय में क्या जानकारियाँ, क्या समझ आपकी है और आपको क्या लगता है कि जनता के लिए और इस देश के लिए और देश हित में ये निर्णय कितना अच्छा है? राकेश जी, सर्वप्रथम आपके व्यूअर्स को मेरा नमस्कार। ये जो बॉम्बे हाई कोर्ट का जजमेंट मस्जिद ए गौसिया, जिला गोंडिया वर्सेज स्टेट ऑफ महाराष्ट्र में जो जजमेंट आया है, ये मूल जजमेंट है 16 अक्टूबर 2025 का। 16 अक्टूबर 2025 का जो जजमेंट है महाराष्ट्र यानी कि नागपुर बेंच मुंबई हाई कोर्ट का, उसमें याचिकाकर्ता जो मस्जिद गौसिया का ये मांग था कि उन्हें मस्जिद के ऊपर लाउड स्पीकर लगा करके अजान पढ़ने का अनुमति दिया जाए, और चूँकि जिला प्रशासन ने मना कर दिया था इसलिए उन्होंने ये परमिशन मांगी थी कोर्ट से। लेकिन नागपुर बेंच जो बॉम्बे हाई कोर्ट का है, उन्होंने परमिशन देने से मना कर दिया और उन्होंने कहा कि कोई भी जो ध्वनि विस्तारक यंत्र यानी लाउड स्पीकर है वो किसी भी रिलीजन का इंटीग्रल पार्ट नहीं है। लिहाजा आप अपने रिलीजियस प्रैक्टिस के लिए आप लाउड स्पीकर का इस्तेमाल करके दूसरे लोगों को, आम जनता को आप कष्ट नहीं पहुंचा सकते हैं। और आप वो जजमेंट देखेंगे तो उस जजमेंट में आर्टिकल 21 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का भी हवाला दिया गया है। तो इस तरह से जो एक लाइफ विथ डिग्निटी का जो हवाला दिया गया है, ये कहा गया है कि जो लाउड स्पीकर है इंस्टीट्यूशंस पे, रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस पे, चाहे वो मस्जिद हो, मंदिर हो, चर्च हो, गिरजाघर हो, आप इन तमाम जगहों पर लाउड स्पीकर लगा करके अपना रिलीजियस प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं। और इसमें सुप्रीम कोर्ट के जो पहले के कई जजमेंट्स हैं उसका भी हवाला दिया गया है, जिसमें कहा गया है कि रात के 10 बजे के बाद आप किसी भी तरह का नॉइज़ पोल्यूशन नहीं कर सकते हैं और दूसरों को आप किसी भी तरह का नॉइज़ पोल्यूशन के माध्यम से कष्ट नहीं दे सकते हैं। तो जो राइट टू डिग्निफाइड लाइफ का जो एक फंडामेंटल राइट है, उसका हवाला देते हुए, सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजमेंट्स का हवाला देते हुए उनको मस्जिद के ऊपर लाउड स्पीकर लगाने से मना कर दिया गया है। सिन्हा साहब, ये जो जजमेंट आया, इसमें जो पिटिशनर मस्जिद के लोग हैं, उन्होंने अपनी पिटिशन में सिर्फ मस्जिद से रिलेटेड इस बात को किया था। तो जब हाई कोर्ट की जजमेंट आती है तो उस जजमेंट में जो निर्णय में उन्होंने मंदिर और अदर रिलीजियस प्लेसेस को भी कवर किया और उसको सुओ मोटो PIL की शेप दी, उसको लेकर आप क्या समझते हैं? देखिए, ऐसा है कि जो माननीय मुंबई उच्च न्यायालय के नागपुर बेंच का जो फैसला है वो 16 अक्टूबर 2025 का है। जो सुओ मोटो PIL के रूप में लिया गया है वो 1 दिसंबर 2025 का उनका आदेश है। और मुझे लगता है कि कानूनी रूप से, संवैधानिक रूप से जो माननीय मुंबई उच्च न्यायालय के नागपुर बेंच का फैसला है वो बिल्कुल सही फैसला है, क्योंकि लाउड स्पीकर लगा करके आप अपने किसी भी इंस्टीट्यूशन में, चाहे वो किसी भी धर्म का इंस्टीट्यूशन हो, आप लगा करके दूसरे लोगों को अगर उससे तकलीफ़ होती है, उनके शांतमय जीवन में अगर कोई बाधा उत्पन्न होता है, तो इन तमाम बिंदुओं को देखते हुए अगर आप जो मुंबई 1 दिसंबर 2025 का जो ऑर्डर है नागपुर बेंच का, आप उसको देखेंगे तो बहुत स्पष्ट है कि नागपुर के अंदर कई जगहों पे किस तरह से ध्वनि विस्तारक यानी कि लाउड स्पीकर से लोगों को प्रॉब्लम हो रहा है और कंप्लेंट्स आ रहे हैं। तो इन तमाम बातों को ध्यान में रख करके माननीय उच्च न्यायालय ने ये कहा कि साहब सो मोटो एक्शन लेकर के उन्होंने तमाम अधिकारियों से रिपोर्ट मांगा है और जिन जिन इंस्टीट्यूशंस के ऊपर इस तरह के लाउड स्पीकर लगे हुए हैं
उनको हटाने की कवायद शुरू होगी। ऐसा लगता है कि जब सारे रिपोर्ट्स आ जाएंगे तो फिर माननीय उच्च न्यायालय उस पर एक्शन लेगी। सिन्हा साहब, आपको लगता है क्या सेकुलरिज्म जो भारतीय संविधान की मूल अवधारणा है उसको लेकर ये निर्णय सही दिशा में जा रहा है? देखिए, ऐसा है कि जो माननीय उच्च न्यायालय का जो फैसला है वो फैसला मेरे दृष्टिकोण से बिल्कुल संविधान सम्मत है और वो सेकुलरिज्म के मूल भावना के अनुरूप है। और मैं तो आपके चैनल के माध्यम से कहूँगा कि इस फैसले का अमल जितने भी भारत में राज्य हैं, राज्य सरकारों को करना चाहिए और किसी भी स्टेट में किसी भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन के ऊपर अगर लाउड स्पीकर लगे हुए हैं तो उसको रिमूव करना चाहिए, ताकि उस जजमेंट का जो मूल भावना है, वो मूल भावना क्या है कि संविधान जो लोगों के डिग्निफाइड लाइफ की कल्पना करता है उसमें ये खलल पैदा करता है। तो कोई भी ऐसा इंस्ट्रूमेंट, कोई भी ऐसा नॉइज पोल्यूशन अगर है जो लोगों के शांति में जीवन में खलल पैदा करता है, कानून उस बात की इजाज़त नहीं देता है कि उस चीज़ को अमल में लाया जाए। धन्यवाद सिन्हा साहब, बहुत अच्छी जानकारी आपने इस जजमेंट के बारे में दी और ये जजमेंट देश को देश के संविधान के अनुरूप चलने के लिए बाध्यकारी प्रतीत होता है कि ऐसा ये निर्णय रहेगा। इस निर्णय का अभी तक महाराष्ट्र स्टेट तक सीमित निर्णय है ये। सिन्हा साहब ने जैसा कहा, इस निर्णय को पूरे भारत में भी इसी तरीके से लागू होना चाहिए। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार।